नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर कैंडिडेट अभी तुरंत जो है एग्ज़ाम देकर निकलना शुरू कर चुके हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा, कहाँ से कौन से क्वेश्चन उठाए गए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ये सब कुछ आपको उन्हीं छात्रों से दिलाने वाले हैं जो अभी तुरंत एग्ज़ाम हॉल से निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा रहा सर? ठीक ठाक। कितना अटेम्प्ट किए हैं? हम तो अटेम्प्ट किए हैं 78 कुछ इतना इजी था मतलब जो बच्चे बेसिक लेवल के पढ़े होंगे वो भी करके आएंगे। अच्छा, बेसिक लेवल पढ़े होंगे, बेसिक लेवल ही पेपर थी। अच्छा हमें पता हो रही कि हमने तैयारी अच्छी नहीं की। अच्छा, मेरिट कहाँ से मतलब कितने बन सकती है? 80 प्लस जाने वाली है। 80 प्लस कहाँ से जो भरे हैं फॉर्म, किस जोन से? हम तो भरे ये क्या बोलते हैं बिहार पटना जोन। हाँ। अच्छा, और कुछ कठिन उठिन नहीं लगा? कुछ कठिन नहीं था, कुछ नहीं। जीएस पछतावा हो रहा है कि हम वो बेसिक थोड़ा पढ़ के नहीं आए हैं। साइंस नहीं पढ़ के आए थे क्या? जो हाई लेवल के पढ़ के आ रहे हैं ना वही उनका पेपर गंदा जा रहा है। अच्छा, बेसिक ही ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, साइंस में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है? साइंस का तो अच्छा खासा हो गया था। बायोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। बायोलॉजी ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ये करंट अफेयर 10 क्वेश्चन वाला कैसा जा रहा है? करंट अफेयर भी ठीक ठाक आ रहा है, मतलब ये 2024 का जा रहा है सब। अच्छा, अधिकतर क्वेश्चन 24 का जा रहा है। अच्छा, कोई क्वेश्चन मैथ हो रीजनिंग फंसा नहीं रहा है ना? रीजनिंग तो बहुत ईजी है। इजी है? बहुत ईजी है। अच्छा, तो एको को फंसाना नहीं आपको? नहीं, रीजनिंग तो सब कर लिया। मैथ का भी? मैथ तो भाई मैथ तो हम अच्छा बनाते हैं। मैथ मेरा सब बना। अच्छा, मैथ 25 से 20 बना होगा। अच्छा। आपका पेपर कैसा था सर? पेपर मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा था। ठीक है, मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा था। हाँ। साइंस वाला? साइंस सुलझाया, क्योंकि साइंस तो था जो मतलब ये सेंटेंस में पूछे हुए था। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाए गए। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन रहा। कह रहे साइंस बड़ा इजी आ रहा था, बहुत लोग बता रहे हैं। साइंस ठीक था, लेकिन घुमाए हुए है पूरा। घुमा के पूछा गया है। करंट अफेयर ठीक ही ठाक था। पेपर मिला जुला के मेरिट था, ठीक था। मिला जुला के ठीक मिला जुला के ठीक था। अच्छा, ये करंट अफेयर 10 क्वेश्चन कैसा रहा? करंट अफेयर जो पढ़ा उससे बना, जो नहीं पढ़ा उससे नहीं बना। अच्छा, जो नहीं पढ़ा उससे नहीं बना, हाँ। जो पढ़ा उससे बना। अच्छा, और इसमें जैसे साइंस वाला आप करें कठिन था, कौन कौन से टॉपिक उठाए गए? थोड़ा साइंस बायोलॉजी से ज़्यादा, मतलब बायोलॉजी से ज़्यादा। बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन रहे होंगे बायोलॉजी से? बायोलॉजी से मेरे ख्याल से लगभग होगा तो कम से कम 25 प्लस बायोलॉजी से आ रहे हैं। बायोलॉजी से। अच्छा, मतलब कि 40 में 15 ही क्वेश्चन हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री था। एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। न्यूमेरिकल बच्चा लोग पढ़ के आता है, न्यूमेरिकल पूछेगा, लेकिन न्यूमेरिकल बॉटनी में ज़्यादा पूछ रहा है कि मतलब कि वही मानव से रिलेटेड? नहीं, बॉटनी पूछ रहा है, पेड़ पौधे ये सब के बारे में। पेड़ पौधे से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और विटामिन होगा, विटामिन नहीं आ रहा? नहीं, वो सब क्वेश्चन नहीं पता। मैं विटामिन एक जीके मात्र एक आया था कि हॉर्निबल कौन सा स्टेट का त्यौहार है, वही आया था बस। जीके से मात्र 1 क्वेश्चन। हाँ, जो नागालैंड का है वो। चलिए, कोई बात नहीं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिजिक्स में, प्रकाश में कितना क्वेश्चन रहा होगा लगभग? प्रकाश से 1-2 क्वेश्चन है बस। विद्युत धारा वाला चैप्टर आ रहा है? विद्युत धारा से आया क्वेश्चन। हाँ, 4-5 क्वेश्चन था उससे। एक बात बताइए, केमिस्ट्री में रिएक्शन पूछा जा रहा था, आरआरबी जब से एग्जाम चल रहा था, रिएक्शन नहीं था। आज जो है रिएक्शन नहीं दिख रहा है क्या? रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन नहीं दिखा, एक भी क्वेश्चन नहीं था उससे। अच्छा, इसमें जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट वगैरह पूछा जा रहा है क्या? किससे पूछा जाए? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये सब कुछ नहीं था। पीरियोडिक टेबल से कुछ नहीं, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और कहाँ से थे? कुछ आइडिया थोड़ा बताइए। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। कैसा रहा पेपर मॉडरेट? कितना अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाए, 75 ही कर पाए, लेकिन 75 विद एक्यूरेसी के साथ। हाँ, एक्यूरेसी के साथ ही किए, क्योंकि अगर ज़्यादा करते तो फिर एक्यूरेसी भी दिक्कत आ जाती। कितना, किस जोन से भरे हुए हैं फॉर्म? मैंने तो बिलासपुर से भरा। बिलासपुर से जी। एलपी भी दिए थे? एलपी भी दिया था, उसमें भी बहुत कम ही अटेम्प्ट कर पाया, उसमें 45 ही कर पाया था। 75 स्कोर कितना हुआ? 45 हुआ है कुछ? स्कोर मेरा लगभग 32 नहीं 35 के करीब में आया है जी, कट करके। और आरआरबी जेई का भी दिए थे? आरआरबी जेई का भी दिए थे। हाँ, कितना उसमें रहा? उसमें लगभग मैंने किए थे अटेम्प्ट लगभग 80 के आसपास। 80 के आसपास जी, लेकिन नंबर उसमें कट करके लगभग 55 के आसपास आए। 55 के आसपास आरआरबी जेई में आए हैं, लेकिन एएलपी में थोड़ा कम ज़्यादा। एएलपी में ज़्यादा कम हो गया। हाँ, 32। तो इसमें आप 75 किए हैं, उन सब का ख्याल रखते हुए कि क्वेश्चन ज़्यादा गलत ना हो। हाँ। तो
इजी उजी कुछ आ रहा है कि कठिन नहीं आ रहा है सब? नहीं इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। हाँ ये जो कभी करें इजी था उनके लिए इजी रहा होगा, लेकिन आपके लिए हाँ मॉडरेट था, इजी, हाँ इजी टू मॉडरेट। कौन सा सेक्शन सरल लगा होगा आपको? कोई अच्छा लगा? मेरे को सरल तो कुछ मैथ का लगा था और थोड़ा बहुत साइंस का कह सकते हैं। साइंस का भी उतना सरल नहीं था, मॉडरेट था। अच्छा। लेकिन हाँ रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा घुमा करके था। रीजनिंग डिफिकल्ट लगा है? रीजनिंग ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ज़्यादा लोग कह रहे मैथ और रीजनिंग सरल था, साइंस वाला कठिन था। हाँ मेरे लिए तो रीजनिंग का थोड़ा सा रहा। अच्छा, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, मतलब टाइम टेकिंग थे, मतलब टाइम ले रहे क्वेश्चन आसानी से भी हो जा रहे थे। आसानी से। और मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसके आंसर आने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पता नहीं। हाँ जी। कुछ क्वेश्चन वो तो हमेशा मुझे ऐसा लगा, पता नहीं मेरे हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक। अच्छा, कुल कैलकुलेशन में आंसर ना आ पा रहा होगा, बात अलग है। बाकी जो है करंट अफेयर 10 क्वेश्चन जो रहता है, हाँ, हाँ। वो कैसा रहा उसका लेवल? करंट अफेयर तो ये है कि जो पढ़े होंगे वही कर पाएंगे। उसमें 10 क्वेश्चन में मतलब 1-2 ही ऐसे थे जो आदमी मतलब कर पाएगा, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मतलब बगैर पढ़े तो होंगे नहीं वो। अच्छा, मतलब ऐसे थे। हाँ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं घटनाएं घटती रहती हैं, हाँ, याद रहते हैं, वो हो जाते हैं। वो जो है करंट अफेयर में मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते सही। अच्छा। क्योंकि उसमें मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो ऐसा लग रहा था कि मतलब हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा। हालांकि वो है मतलब। आप किस जोन से अप्लाई किए हैं? कौन सा जोन क्या है आपका? किसका? इसका? हाँ इसका बिलासपुर था जो। बिलासपुर, हाँ टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन का बिलासपुर जोन है। तो मतलब कि इसकी मेरिट की क्या संभावना होंगी? आप लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं, मतलब उस हिसाब से करके आ रहे होंगे? मेरिट तो देखिए लगभग 70 या 65 से 70 के आसपास रहनी चाहिए। रॉ मार्क नॉर्मलाइज मार्क ही रॉ मार्क? ये रॉ मार्क मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी जी। नॉर्मलाइजेशन पे क्या हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन में तो ज़्यादा नंबर पता नहीं कह रहे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन रॉ मार्क की फिलहाल तो। और कुछ बताएंगे जो फिजिक्स वगैरह के बारे में बताइए कुछ, क्योंकि साइंस वो आपको ठीक ठाक। फिजिक्स वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान था, वो न्यूमेरिकल जो ऐसे फार्मूला बेस्ड थे वो हो जा रहे थे। किस टॉपिक से आज उठाए गए थे? क्या चीज़? न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक से उठाए गए थे? टॉपिक था हाँ विद्युत धारा से ज़्यादातर क्वेश्चन था। और ये जो विद्युत धारा वाला टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन जिसमें ओम्स लॉ सर्किट वाला, प्रतिरोध वाला, और उसके बाद जो है H बराबर I² RT वाले फार्मूले, हीट वाला जो पावर P बराबर VI वाले फार्मूले से था। अच्छा, मतलब कि जो पावर वाला आपका हीट एनर्जी दोनों से, मतलब कि हीट एनर्जी वाला जो टॉपिक है उसमें जो है पावर कितना कंज्यूम करता है और कितना लॉस होता है, वो उससे रिलेटेड धारा का मान ज़्यादातर पूछता है, कई बार वोल्टेज का मान पूछता है, फिर अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसमें जो है धारा का मान पूछ लेगा। इस टॉपिक मतलब न्यूमेरिकल आ रहे हैं? हाँ इस टॉपिक। ये न्यूटन्स लॉ वगैरह नहीं आ रहे हैं क्या? न्यूटन्स लॉ का एक आध क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे कि वो पूछ ले रहा है कि जैसे कोई वस्तु है वो इतनी गति से मतलब जाती है, फिर उसके बाद उसका त्वरण ये है तो उसका जो है विस्थापन ज्ञात कीजिए, या फिर मतलब वो गति का जो समीकरण है उससे मतलब क्वेश्चन गति के समीकरण से भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और एक चीज़ ये बताइए, गति का समीकरण एक वो वाला क्वेश्चन आया था v² = u² + 2as। अच्छा, इस फार्मूले पे गति का लास्ट वाला गति का थर्ड नियम जो है ना, गति का थर्ड नियम। हाँ। और ये बताइए ग्रेविटेशन चैप्टर जो गुरुत्वाकर्षण वाला है उससे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं? हाँ गुरुत्वाकर्षण से यही है कि किसी कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है और उसका वेग ये है तो उसका गतिज ऊर्जा मतलब पूछ रहा है। और बाकी जो है मतलब कि वस्तु को जो है अगर उछाला जाता है तो उसमें मतलब ऊर्जा में परिवर्तन, ऐसे कुछ टाइप का क्वेश्चन है। वही गतिज ऊर्जा वाले पे ज़्यादातर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, ये वाला क्वेश्चन आया। अच्छा, केमिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं? केमिस्ट्री से तो ज़्यादातर क्वेश्चन रिएक्शन वाले से आ रहे हैं कि रिएक्शन विस्थापन अपघटन है। अरे अभी कह रहे हैं रिएक्शन नहीं पूछा था आज हमारे। हाँ आज तो रिएक्शन नहीं पूछा था, लेकिन ये पूछा था कि जैसे ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। अच्छा, स्टेटमेंट दे दिया गया था क्वेश्चन। हाँ, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद अपघटन क्या होती है, और उसके बाद जो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में इसमें तो इस बार नहीं पूछ रहा था। इसके पहले ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन, परमाणु भार भी पूछ रहा था। जैसे दिया था कि इसमें से कौन जो है द्विपरमाणु के, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन द्विपरमाणु होगा क्योंकि उसका O2 होता है। फिर ऑक्सीजन का एक क्वेश्चन में पूछा था कि उसका परमाणु भार कितना होगा, तो 32 होगा परमाणु भार, क्योंकि O2 होता है तो इसलिए 8 का। मतलब कि जो पहले चल रहा था रिलेटेड उसी से क्वेश्चन है, बस थोड़ा उसमें पैटर्न बदलाव कर दिया गया। आज में मेरे में तो नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है, वो उस पर पूछ ही रहा है मतलब रिएक्शन पे। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहे हैं, अगर उनसे के शिफ्ट में भी क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बदलाव अगर दिखा है तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि कई कैंडिडेट मिले थे जो बोल रहे थे कि जो है रिएक्शन जो है पूछी नहीं जा रही। अभी भाई साहब बता रहे हैं कि रिएक्शन नहीं पूछी गई थी, रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ था।